वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे, आपने टाइटल देखा होगा, आपका प्यार टूटेगा नहीं, थर्ड पार्टी की कोशिश। जी हाँ, आज हम उस थर्ड पर्सन के ऊपर रीडिंग करेंगे जो आप और आपके पार्टनर के बीच में इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं। इन दोनों के जीवन में करंट अपडेट क्या है, क्या इन दोनों की लाइफ में चल रहा है, आगे चलकर इनका रिलेशन टूटेगा या इसी तरह बना रहेगा, हम सब कुछ जानेंगे। तो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है। आपको बस अपने पार्टनर पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की, और उसके बाद एनर्जी और फीलिंग्स या सिचुएशन चेक करेंगे उस थर्ड पर्सन की। ठीक है, आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड ये कहता है कि ये अपनी लाइफ के अंदर बहुत चालाकियां करते रहते हैं, बहुत तेज़ दिमाग है इनका। अब ये तेज़ दिमाग कुछ लोग अपने काम में लगाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में लगाते हैं, और कुछ लोग फालतू के रिलेशनशिप्स होते हैं कि उससे भी फ्रेंडशिप कर लो, उससे भी अफेयर बना लो, किसी को क्या पता चलेगा। तो आपका जो पर्सन है ना, ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, हो भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरे गलत कामों की तरफ लगाया हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप नहीं, ये लेकर अपनी लाइफ में आए थे। आपको ये बहुत सुलझा हुआ इंसान देखते हैं, आपसे इनको कुछ पुरानी यादें आज भी नॉस्टैल्जिया फील कराती हैं। इनको ये भी लगता है कि आपके साथ जो रिलेशन है उसकी कंपैरिजन, उसकी जो तुलना है वो किसी और रिश्ते में नहीं की जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि आपको जब ये मिले थे उस वक्त ये अपनी लाइफ में किसी बैड टाइम से, किसी बुरे दौर से गुजर रहे थे, और जब आप इनकी लाइफ में आए हो, शायद उस बुरे समय को इन्होंने कैसे गुजार दिया ये उसको याद करते हैं। क्योंकि अगर मैं इनका पास्ट देखूं, इनका कोई ऐसा टाइम रहा था जब आप इन्हें मिले हो, या तो ये किसी रिलेशन से बाहर आ रहे थे, इनका किसी ने दिल तोड़ा था, या इनकी फैमिली में कुछ लॉस हुआ था, किसी की डेथ हुई हो जो इनके दिल के करीब हो, या इनके करियर में इनको किसी नुकसान का सामना करना पड़ा, बिजनेस में लॉस हो गया, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई और बाद में कांटेक्ट टूट गया। लेकिन जब आप इनको मिले हो, इनकी लाइफ में जब आप आए, तब इनको एक उम्मीद जागी कि इनको कोई संभाल सकता है। शायद आपने इनका गम, इनका टूटा दिल, इनकी लॉस वाली एनर्जी, इनकी लाइफ का जो एक बैड चैप्टर था वो आपके आने के बाद एंड हुआ, और इनको लगा कि आप इनको इतने टाइम में ही इतने लंबे दुख से हील कर चुके हो। तो ये पर्सन ना आपको अपने लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे, चाहे ये पर्सन आपसे आज की डेट में कांटेक्ट में हो या इन्होंने खुद ही कांटेक्ट आपसे ख़त्म किया हो, बट आज भी ये आपको याद करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की सोच आपके लिए आज भी वैसी ही है जैसे पहले थी। इन्होंने बहुत बड़ा चेंज अपने अंदर आपके बारे में नहीं लाए। हाईली इमोशनल वो आपको देखते हैं। शुरू से लेकर आप बदले नहीं हो, लेकिन ये बदल गए हैं। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में जो इनकी कुंडली होगी, वहाँ पे राहु केतु का एक्सेस आपके राहु केतु के एक्सेस से क्लैश करता होगा। राहु केतु कभी भी डायरेक्ट
मोशन में नहीं चलते, ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। इनको कहा जाता है कि ये एविल प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस कलयुग में बहुत ज़्यादा है। किसी भी काम का जो पैशन है, फायर है, कोई नई इन्वेंशन, डिस्कवरी, कोई नई रिसर्च, वो सब राहु से देखी जाती है। और किसी चीज़ से अपने आप को डिटैच कर लेना, दूर कर लेना अचानक, चाहे वो लव रिलेशन हो, आपका खुद का करियर हो, कोई इंटरेस्ट हो आपको, और बाद में आप अचानक अकेलेपन को एंजॉय करते हो। अपने सॉलिट्यूड में रहना आपको कंफर्ट देता है, आपको पीस ऑफ माइंड देता है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी से या ऑकल्ट साइंस से, मिस्टिसिज्म जो लाइफ की मिस्ट्री है, हिडन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो वो केतु को डिनोट करता है। तो ये दोनों ही बड़े मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं। इनको जितना समझा जाए, जितना इनके बारे में रिसर्च की जाए, उतनी कम है। तो आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और राहु केतु के एक्सिस से आप दोनों के कुंडली में कुछ ग्रह हैं जो आपस में क्लैश करते हैं। जब जब ये ट्रांजिट में आते हैं, इनका असर आप लोगों के लिए इमोशनल लेवल पर, 3D वर्ल्ड पर बहुत ज़्यादा रहता है। आप में से कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग में, हिडन साइंस में, क्वांटम फिजिक्स में, ऑकल्ट में, और जो लाइफ की मिस्ट्री होती है, जो रहस्य हैं जीवन के, उनको खोजने का, उन्हें पढ़ने का, उनको समझने का आपके अंदर वो इंटरेस्ट है। और जो लोग हायर स्पिरिचुअल फोर्सेस को, यूनिवर्स को, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स को अपनी तरफ फील करते हैं कि कोई तो एनर्जी है जो उनको मोटिवेट करती है, लगातार उनको समय समय पर बुरे लोगों से, बुरी सिचुएशन से बचाती है, आपको ऐसा फील भी होता होगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है। तो मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में इस पर्सन से सेपरेशन हो चुका है। ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं, एक्स वाइफ भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों का ये रिश्ता कोई एक्स रिलेशन हो सकता है जिसमें आपका इनसे सेपरेशन तो हो गया है, लेकिन आप आज भी इनके लिए रीडिंग देख रहे हो और आपको लगता है कि इनसे सेपरेशन जो हुआ था वो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हुआ, जबकि वो पर्सन इनकी लाइफ में आया नहीं, आपके पर्सन उनके पास गए हैं। कभी कभी ये आपको फील होता है। तो जो भी होता है हमारे जीवन में फ्रेंड्स, वो सब कुछ पहले से लिखा होता है। हम तो धरती पर आकर सिर्फ अपने कर्मों को सही या गलत करते हैं, और कुछ लोग तो कर्म को भोगते हैं जो उन्होंने पहले जन्मों में किया होता है, पिछले जन्मों में, उसको भुगतने के लिए, वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उस साइकिल में हमारा जो डेट है, जो कर्मों का भुगतान है, वो हमें लौटाना पड़ता है। तो आपके लाइफ से या तो ये पर्सन कंप्लीटली जा चुके हैं कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी टाइम के लिए थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहे आपकी तरफ आने के लिए। इनकी प्लानिंग जो है वो सिर्फ दिमागी तौर पे चल रही है। मेंटली इस कनेक्शन से इनको बहुत ज़्यादा कभी कभी एक ऐसी एनर्जी फील होती है कि ये प्रैक्टिकली प्लान बनाते भी हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं और इनकी कहीं शादी हो गई है। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन पहले से ही मैरिड थे, हस्बैंड वाइफ, एक अच्छा परिवार, खुशी परिवार,
सुखी परिवार इनकी लाइफ में था, लेकिन अचानक आप इन्हें मिले तो शायद इनको लगा कि वो आपको ही तलाश कर रहे हैं और इन्होंने आपसे चोरी छुपे इस रिलेशन को बहुत लंबे अरसे तक चलाया होगा और बाद में अचानक आपसे रिश्ता ख़त्म करके ये वापस अपनी फैमिली में लौट गए। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। लेकिन घबराइए मत, आज का अगर आपने टाइटल देखा है वहाँ पे लिखा है कि रिश्ता टूटेगा नहीं, अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद है। कुछ लोगों का ये रिलेशन कंप्लीटली साइकिल्स को दिखा रहा है। आप इनके कार्मिक हो सकते हो या ये उस थर्ड पार्टी के कार्मिक हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी के अगर मैं कार्ड्स देखूं तो वो थर्ड पर्सन जो है ना वो रिस्क नहीं लेते। जो थर्ड पर्सन है वो फाइनेंशियली आपके पर्सन पे डिपेंडेंट लग रहे हैं। हो सकता है उन्होंने भी आपके पार्टनर का रिलेशनशिप सीक्रेट रखा हो, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल में आपके पर्सन के बारे में अभी तक शायद कुछ लोगों के थर्ड पार्टी रिलेशन में एक्सपोज नहीं किया गया, बताया नहीं है। तो थर्ड पर्सन भी काफ़ी दिमाग से चलने वाला व्यक्ति नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टैरो सिर्फ एनर्जीज़ को पिक करते हैं। टैरो को आपके जेंडर से कोई मतलब नहीं। आप जिसको भी सोचकर टैरो सुनने आते हो, देखने आते हो, अक्सर उन्हीं लोगों की एनर्जी टैरो में आती है। तो कुछ लोगों के लिए जो थर्ड पर्सन है ना वो अपने जीवन में अपने आप को ना आपके पार्टनर पे डिपेंड नहीं रखते। शायद उनको लगता है कि आपके पर्सन थोड़ी टॉक्सिक है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उनके ऊपर किसी चीज़ का नज़र रखते हों या उनको कई बार ऐसा भी बोला हो कि तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलते, हमेशा रिश्ते में अपनी चलाते हो। तो इन दोनों की अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। कई दिनों तक ये एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं। लेकिन अभी भी इनके कार्मिक एंडिंग्स मुझे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनकी लाइफ का अभी भी कार्मिक साइकिल कंटिन्यू है, वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। जिनके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे उनके लिए मैं कुछ ज़ोडिएक साइन यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो राशियाँ निकली हैं, चांसेस हाई हैं। अगर ये राशियाँ आपकी खुद की हैं तो चांसेस और भी हाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले ज़ोडिएक साइन है एयर एलिमेंट के। इनकी कुंडली में वो राशियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी राइजिंग साइन में, 5th हाउस में, 7th हाउस में और 9th हाउस में। तो एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा और जेमिनी और एक्वेरियस, तीनों साइन हैं। तुला है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है। अगर ये राशियां आपकी खुद की हैं तब भी पार्टनर आएंगे, और अगर ये आपके पार्टनर की राशियां हैं तो वो तो आ ही रहे हैं। उसके बाद फायर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग हैं, मेष और धनु। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग हैं, मीन और वृश्चिक। आखिरी एलिमेंट अर्थ एलिमेंट बचता है, और यहाँ पर जो राशियाँ हैं वो हैं टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और कन्या राशि। माफ़ कीजिएगा, वृषभ और मकर राशि, क्योंकि कन्या राशि वर्गो साइन होता है। वर्गो साइन वालों के लिए मुझे सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रही है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को दे रहे हैं, और कुछ ना नेगेटिव एनर्जी लग रही है, जैसे अपना मतलब निकलवाने के लिए ना इधर उधर के हथकंडों को अपनाना,
चाहे वो ब्लैक मैजिक जैसा स्पेल करवा दिया हो, या आपके पर्सन का भरोसा जीतकर उन्हीं के ऊपर कोई चाल चली जा रही हो। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, वो एक ऐसा इंसान है जो दिखावे पे जल्दी जाते हैं। जो शो ऑफ होता है ना सोसाइटी के अंदर, जो सुपरफिशियल रियलिटी है, एक्चुअल ट्रुथ तो कुछ और है, वास्तविकता जीवन की कुछ और है, सच्चाइयाँ कुछ और हैं, लेकिन ये चमकती हुई चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। और यही बड़ा रीज़न है कि इनको कार्मिक पार्टनर मिला है। और ये आपके भी कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि सबके लिए थर्ड पर्सन कार्मिक नहीं है। आपका कनेक्शन इनसे कार्मिक है। और सभी लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं, सभी लोग इस पर्सन से रीयूनियन भी नहीं चाहते, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पास ऑलरेडी हेल्दी ऑप्शंस हैं। कुछ ऐसे डिज़ायरेबल पार्टनर्स हैं आपकी लाइफ में, या कुछ ऐसी चॉइसेस हैं जिसको आप ले नहीं रहे। आपको पता है कि हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आप इनके बारे में सोचते हो, इनसे कनेक्टेड फील करते हो एनर्जेटिकली, और इसीलिए आप उन चॉइसेस को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो मैंने आपको जो राशियां बताई हैं ना, यहाँ पे कंफर्म है कि ये लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि लाइफ में वापस आना बहुत बड़ी बात नहीं होती। वापस आने के बाद वो रिश्ता कितना टिकता है, कितना लंबे समय तक आगे बढ़ता है, और उस रिश्ते की बुनियाद कैसी है, सच के आधार पर टिकी है या झूठ बोल बोल कर आपको बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो अभी थर्ड पर्सन के लिए जो आपका पार्टनर है वो न्यूट्रल एनर्जी में है। कोई चेजिंग एनर्जी नहीं है, कोई पजेसिव एनर्जी नहीं है, ना ही थर्ड पार्टी से उनको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगती हैं। हो सकता है कई बार थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर को अबैंडन किया हो, किसी तरह से लाइफ से निकाल दिया हो, कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए, और फिर आपके पर्सन ने दोबारा इनकी लाइफ में जाने की कोशिश की, तो थर्ड पर्सन ने माफ़ कर दिया और एक और मौका दे दिया। तो इनका रिश्ता ना बड़ा ही अजीब व गरीब बन चुका है, कि जैसे किसी के ऊपर हम तरस कर जाते हैं ना, कि चल छोड़, मुझे तुझ पर दया आ गई इसलिए तुझे माफ़ किया, लेकिन उसके पीछे कोई वजह है, कोई फ़ायदा है, पैसों का फ़ायदा है, फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके पार्टनर, उसका फ़ायदा है, या थर्ड पर्सन का स्टेटस, लाइफस्टाइल या अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होना, उसका फ़ायदा आपके पार्टनर उठा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि थर्ड पर्सन ना बहुत ज़्यादा उन पर शक नहीं करते, तो ईज़िली वो इस रिश्ते को हैंडल कर लेते हैं। और आपके साथ शायद ऐसा होता होगा कि आप इनकी छोटी से छोटी बात पर, इनकी एक्टिविटी पर नज़र रखते होंगे, और आपके पर्सन को आपसे डर लगता होगा कि ये तो मेरी छोटी से छोटी गलती को भी पकड़ लेती है या पकड़ लेता है, इसका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो मुझे आपके रिश्ते में ना एक हैप्पी एंडिंग दिख रही है। इमोशनल लेवल पर रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बिखर चुका है, लेकिन इस बिखरे हुए रिश्ते में भी जिस तरह आप उम्मीद लगा रहे हो, उसी तरह उनको भी आपसे उम्मीद है। और अभी के टाइम में फ़िलहाल कुछ आगे जो फ्यूचर होगा, उसमें मेरे को चॉइसेस का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पर्सन दो लोगों में से किसी एक का चुनाव 100% कर लेंगे। अब वो आप ही की तरफ प्रॉपरली हमेशा के लिए या तो आ जाएंगे, या फिर कुछ लोगों में ऐसे होगा कि वो थर्ड पर्सन को ही अपनी लाइफ में जितने भी टाइम रखना चाहते हैं उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे वो रिश्ता टॉक्सिक हो, कार्मिक हो, या किसी तरह से झूठ की बुनियाद पर टिका हो। क्योंकि चॉइस का कार्ड जब आता है तो वो इंसान को
दो लोगों के बीच में चुनाव करने को कहता है। या तो आप चॉइस बनाओगे कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, या मुझे आगे किसी नए पर्सन की तलाश में इनको छोड़कर आगे बढ़ना है, या यूनिवर्स आपको चॉइस देंगे। हो सकता है आप जब इनसे मूव ऑन करने का माइंड बना लो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत इमोशनल हो, और एक ऐसा पर्सन हो जो आप ही की तरह अपने पास्ट में और लोगों से दिल को चोट पहुंचा चुके हों, यानी कि उनका भी किसी ने पास्ट में दिल तोड़ा हो और आप जैसा ही पर्सन आपको मिल जाए। तो कुछ ना आपके रिश्ते में ज़रूर होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर में ना काफ़ी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे अंतर हो सकते हैं जिसको लेकर आप या वो परेशान रहते हैं। जैसे स्टेटस का कोई डिफरेंस है, या ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा करियर को लेकर पैशनेट रहते हो, काफ़ी ड्रिवन हो, आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो करियर में, लाइफ में, सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है, इनका भी हो सकता है। लेकिन आपको ना वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में देखते हैं और ये अपनी फैमिली पर डिपेंड लगते हैं। अगर आप जैसे किसी को प्यार करते हो तो आप घर वालों के सामने कह सकते हो कि मुझे इनसे प्यार है और मैं इन्हीं से फ्यूचर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन उनके कार्ड्स में ऐसा लगता है कि वो एक कावर्ड पर्सनैलिटी है, एक डरपोक किस्म का इंसान है जिसको फैमिली के सामने अपने प्यार का हाथ पकड़कर फैमिली को फेस करने से डर लगता है। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आप इनके ऊपर कोई विजुअलाइजेशन टेक्निक लगा रहे हो, इनका फ़ोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक या मेथड यूज़ कर रहे हो, मैंने कई सारे पिछले वीडियोस में बताया है कि अगर आप किसी का फ़ोटो देखकर डेली 5 मिनट या 1-2 मिनट फोकस करके जो भी उस रिश्ते से चाहते हो, अगर आप बोलते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो, प्रेजेंट टेंस में बोलते हो, जैसे कि वो आपकी लाइफ में हो रहा है। आप किसी का भी फ़ोटो देखते हो, आपके पार्टनर हैं, अगर आप कहते हो कि हम दोनों के बीच का रिश्ता बहुत स्वीट और रोमांटिक बन चुका है, हम दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हैं, हमारा फ्यूचर यानी कि हमारा भविष्य एक दूसरे के साथ ही लिखा है, तो कभी कभी ना वो जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि दूर बैठे इंसान को वो महसूस होती है। लेकिन इसको फ़ोटो मैनिफेस्टेशन जो मेथड है, इसको ना आपने कम से कम 28 दिनों तक लगातार करना होता है। सुबह या शाम या रात आप एक टाइम डिसाइड करो और उतने दिन लगातार उसी टाइम पर आपको डेली उनका फ़ोटो देखकर बोलना होता है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना होता कि मेरा पार्टनर और मेरे बीच में जो थर्ड पर्सन है वो चला गया है, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूनिवर्स का क्या प्लान है और हमारे कहने से कोई जाता भी नहीं है। आपका हक सिर्फ आपके पार्टनर पर है, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति पर। तो आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी का ही आपस में लेन देन होता है, दोनों का एक दूसरे से कर्मा होता है। आपका उस थर्ड पर्सन से कोई कर्मा नहीं है। कई बार लोग गुस्से में दूसरों को बद्दुआएं देने लगते हैं, कर्ज करने लगते हैं कि भगवान उसके साथ ये करना क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया था। लेकिन उसके साथ वो होगा या नहीं वो तो बात की बात है, क्योंकि आपका उनके साथ कोई कर्म जुड़ा था, पिछले कई जन्मों से वो कर्म चलता रहता है। और जब तक वो कर्मों का चक्र ख़त्म नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो हमें मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें से हमें सीखना पड़ता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइज़, आपका रिश्ता इनसे टूटेगा नहीं, लेकिन
बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन उनके साथ फ्यूचर मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक भी कार्ड इन दोनों के फ्यूचर को दिखा नहीं रहा। इन दोनों का रिलेशन बहुत ही सुपरफिशियल रियलिटी पे बेस्ड है, जिसकी नींव बहुत कमज़ोर है, और किसी रिश्ते की नींव अगर कमज़ोर होती है तो वो मंजिल ढह जाती है, लंबे समय तक वो टिकी नहीं रहती। तो यहाँ पे गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि इनको अपने कड़वे अनुभव इस थर्ड पार्टी से लेने दो, जो इनको सबक मिलेगा ना थर्ड पार्टी से, क्योंकि इनका दिल तो टूटने वाला है। कार्मिक रिलेशन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, और जब इनका दिल टूटेगा, क्योंकि वो पर्सन तो ऑलरेडी मुझे बहुत डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और बड़े ही सीक्रेटिव लग रहे हैं, तो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में बहुत सीक्रेट्स रखते हैं। सच को दिखाया नहीं जा रहा, सामने वाले को कुछ और रियलिटी दिखाई जा रही है, कुछ और रिश्ते का रंग रूप दिखाया जा रहा है जो असल में है नहीं। वो बनावटी प्यार एक ना एक दिन इनके सामने आएगा, और टाइम आपकी लाइफ में वो है जब आपको कहा जा रहा है कि इस पर्सन को लेकर आपने किसी भी तरह का इनके लिए बैड वाइब्स या बैड एनर्जी नहीं रखनी, ना ही इनको कर्स करना है, किसी तरह का इनके ऊपर ब्लेम डालना है, क्योंकि जो होना होता है ना वो यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। मैं जानती हूँ जब दिल टूटता है तो इंसान बहुत कुछ बोलता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भगवान ये ज़रूर करना, बट अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप इन्हें लाइफ में वापस भी चाहते हो तो कुछ टाइम के लिए आपकी एनर्जी का हाई वाइब्रेशन में होना, पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें थर्ड पार्टी ओवर या थर्ड पार्टी एंड, ताकि वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली जाए। फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय।